मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 2 सप्ताह से भी कम समय शेष है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में बेरोजगारी को खत्म करने का संकल्प जताया है। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता हमारे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना होगी। हमारी टीम बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने के लिए एक विस्तृत योजना का मसौदा तैयार कर रही है। जी हां, अपनी सरकार के पिछले काम पर प्रकाश डालते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आप सरकार ने 2 साल से भी कम समय में 48,000 सरकारी नौकरियां प्रदान की है और युवाओं के लिए 3 लाख से अधिक निजी क्षेत्र की नौकरियों की सुविधा प्रदान की। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि रोजगार कैसे पैदा किया जाता है और हमारे इरादे नेक हैं। लोगों के समर्थन से हम अगले 5 साल में दिल्ली से बेरोजगारी खत्म कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट हॉट केक बन गया है। पिछले 3 चुनाव पर यहाँ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान था। जी हां, कारण था उनकी लोकप्रियता और उनके सामने किसी दमदार प्रत्याशी का ना होना। पर इस बार नजारा कुछ और है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए यहां से अपना सबसे ताकतवर उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी से परवेश वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित कैंडिडेट हैं। जी हां, जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार मैदान साफ नहीं। इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के चलते सत्ताधारी पार्टी आप डिफेंसिव मोड में है। जी हां, पर इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को कमजोर आंकना किसी भूल से कम नहीं होगा। पिछले 3 चुनाव में उन्हें इस सीट पर 50% से अधिक वोट मिले हैं। जी हां, जाहिर है कि उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। उत्तराखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर कानूनी संकट में फंसते हुए नजर आ रहे। इस बार परिवर्तन निदेशालय ने उनसे जुड़े एक पुराने केस को फिर से खोलते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, ईडी ने देहरादून जिले के सासपुर क्षेत्र में स्थित करीब 101 बीघा जमीन को अटैच किया है। ईडी ने जानकारी दी है कि ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई। जी हां, अटैच की गई जमीन के रजिस्टर्ड कीमत 6.56 करोड़ रुपए है, जबकि इसका मार्केट प्राइस 70 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा। जी हां, ये जमीन पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के करीबी वीरेंद्र सिंह कंडारी और नरेंद्र कुमार वालिया द्वारा कथित तौर पर फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए बेची गई थी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर घर में घुसकर हमला करने के बाद अब हरियाणा में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान छेड़ दिया है। जी हां, सूबे के कई जिलों में अब पुलिस संदिग्ध जगहों पर जाकर जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार अब रेवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग 18 साल से यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। जांच में पता चला कि ये बांग्लादेशी नागरिक लगभग 18 साल पहले अवैध रूप से बॉर्डर पार करके भारत आए थे और तब से राजस्थान के विभिन्न इलाकों में रह रहे थे। जी हां, पिछले 4 महीनों से ये हरियाणा के रेवाड़ी स्थित सहारनवास गांव के पास एक ईंट भट्टे पर काम करते थे। जम्मू कश्मीर में फैल रही रहस्यमयी बीमारी पर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ICMR और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए। इस पेस्टिसाइड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही। फिलहाल लोगों को क्वारंटीन करने की सलाह दी गई है। जी हां, केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई कमेटी में दिल्ली से केंद्र सरकार 5 आला अधिकारी जम्मू कश्मीर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पिछले कई दिनों से एक रहस्यमय बीमारी फैल रही, जिसके कारण अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी। फिलहाल ये बीमारी क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता।
ये बस एक रहस्य बना हुआ है। पूर्वी केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी नेता जॉन बारला ने 23 जनवरी को अलीपुरद्वार में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक में शामिल हुए, जिससे उनके सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही। जी हां, पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से टिकट नहीं दिए जाने के बाद से बारला अलग थलग हैं। अलीपुरद्वार की सुभाषिनी टी एस्टेट मैदान में तृणमूल अध्यक्ष की बैठक में शामिल होने के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर बारला ने कहा है कि ममता बनर्जी राज्य की संरक्षक हैं। बिहार में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत परवीन के आवास समेत कई ठिकानों पर सुबह से बिहार विजिलेंस टीम की छापेमारी चल रही। उनके घर दरभंगा, मधुबनी, बेतिया, समस्तीपुर समेत अन्य ठिकानों पर विजिलेंस की 4 टीमें छापेमारी कर रही है। जी हां, समस्तीपुर में भी छापेमारी चल रही। दरअसल समस्तीपुर में डीईओ का ससुराल है। ये रेड बिहार स्पेशल सर्विलांस यूनिट के डीआईजी पंकज कुमार दराद के निर्देश पर की गई। उनके ठिकानों से करोड़ों रुपए नकद बरामद किए गए। जी हां, रकम इतनी ज्यादा कि गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। अब शिक्षा विभाग के कई और अधिकारी भी विजिलेंस के रडार पर हैं। शिवसेना ने कल गुरुवार को शिवसेना के संस्थापक और दिवंगत बाल ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की है। जी हां, ये बयान बाल ठाकरे की 99वीं जयंती पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने दिया। संजय राउत ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया है जो इसके हकदार नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि बाल ठाकरे जिन्होंने हिंदुस्तान के विचारों को फैलाया, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। जी हां, संजय राउत की इस मांग को शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ठाकरे देश को हिंदुत्व की वास्तविक आदर्श दिखाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो खुद को हिंदुत्व समर्थक कहती है, उन्हें ये सम्मान देना चाहिए। राजस्थान में अब सरकारी भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी कुर्ते पजामे में नजर आएंगे। जी हां, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नकल रोकने के लिए ये नया फरमान निकाला है। इसके अलावा महिला परीक्षार्थी मंगलसूत्र, बाली और चूड़ियां पहनकर परीक्षा नहीं दे सकेंगे। इसके पीछे तर्क दिया गया कि जीन्स और पैंट में लगे मेटल के चैन, बटन तथा मंगलसूत्र से मेटल डिटेक्टर को जांच में परेशानी होती है। नकल संबंधी उपकरणों पर रोक लगाने में मुश्किल हो जाती है। बोर्ड ने इसके साथ ही परीक्षा में नकल करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए 10 साल तक की सजा को लेकर भी चेताया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में बर्ड फ्लू की बढ़ते खतरे के बीच एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहाँ एक पोल्ट्री फार्म में 4200 चूजों की अचानक मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। जी हाँ, ये चूजे 5 से 6 दिन के थे और उनकी मौत 2 से 3 दिनों के भीतर हुई। पोल्ट्री फार्म में मालिक ने समय रहते अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी है। जी हाँ, इससे पहले इसी जिले के उदगीर शहर में 60 कौओं की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हो चुकी, जिसके बाद प्रशासन और पशुपालन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल गुरुवार को अलीपुरद्वार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने 12 लाख लोगों के लिए घरों के लिए पैसे दिए। आधा पैसा दिया जा चुका है, काम जल्द पूरा हो जाए तो बाकी आधा पैसा दिसंबर में दिया जाएगा। 12 लाख लोगों के घर बनकर तैयार हो जाएंगे और 16 लाख जो लिस्ट में हैं, जो हमें सर्वे करने के बाद मिली, उन्हें दिसंबर में पहली किस्त और जून 2026 में दूसरी किस्त मिलेगी। केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, लेकिन हम भीख नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हम अधिकारियों के लिए लड़ते हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।